The O9 clothing brand AS Collection Islamabad is a proudly Pakistani clothing brand offering a wide range of ready-to-wear dresses, affordable fashion starting from only Rs 0.3999 and cultural dressing in Pakistan fashion industry. Every stitch tells a story and every design is reflection of our thoughts. Follow an order now to get your favorite pieces. Assalamu alaikum everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 28 of Advanced Fashion Designing course. और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आप किस तरीके से अपनी जो है वो पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। हमने एक पेज की वेबसाइट मैंने आपको बना के दिखाई थी और आप लोगों को कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा ऑनलाइन स्टोर बनाना सिखा दूँगी। तो इंशाल्लाह आज हम अपनी पूरा जो है ऑनलाइन स्टोर, एक ई-कॉमर्स स्टोर आप कह सकते हैं, बनाना सिखा दूँगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने वर्डप्रेस के अकाउंट में जाएंगे। देखो कि हमारा वर्डप्रेस का अकाउंट पहले से बना हुआ है। अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप मेरी जो है वो प्रीवियस वीडियो, यानी जो इससे पहले वाली वीडियो है, वो आप जाके देख लें, क्लास नंबर 27। उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। तो आप वहाँ से अपने पहले वर्डप्रेस के अकाउंट में जाएंगे और ये जैसे कि मैं अपने अकाउंट में गई, इसमें कोई एरर आ गया था, मैंने इसको रिफ़्रेश किया है तो वो एरर गायब हो गया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा डैशबोर्ड है। ये वर्डप्रेस का अपडेट आई हुई है। इंशाल्लाह मैं इसको अपडेट कर लूँगी अपने वर्जन को। अच्छा, अब ये देखें, ये साइड्स पे आपके पास जो है वो सारे ऑप्शंस होते हैं। जो भी आपके प्लगइन्स हैं वो होंगे, जैसे वूकॉमर्स एक ऑनलाइन स्टोर प्लगइन है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम बारी बारी देखेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं या क्या। ठीक है, देखें ये प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स के ऑप्शन में गए, इंस्टॉल प्लगइन्स, ऐड प्लगइन्स, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैं चली गई हूँ ऐड प्लगइन्स के ऊपर। ये देखें, थोड़ा सा टाइम लगता है वाईफाई को, उसके बाद लोड हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये प्लगइन्स का हमारा जो पेज है वो ओपन हो गया। ये सारे प्लगइन्स जो है वो मेरे इंस्टॉल हुए हुए हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे जो इंस्टॉल हुए हैं। ये क्लिक टू चैट नाम का एक आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्लिक टू चैट क्या है, आपको मेरी वेबसाइट पे आप जब जाएंगे ascollectionislamabad.com.pk पे, ये हमारी वेबसाइट है। आप इसके ऊपर जब जाएंगे, विज़िट करेंगे, तो आपको एक व्हाट्सअप का लोगो दिखेगा। ठीक है, व्हाट्सअप का एक आइकन दिखेगा, जो मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ। ये वेबसाइट जो है वो हो रही है। वाईफाई के थोड़ा सा इशू रहता है हमारे यहाँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी वेबसाइट का पूरा लेआउट है। इसको मैंने भी चेंज करना है। मैंने अपनी थीम को जो है अपनी वेबसाइट की चेंज किया था, तो थीम में चेंजिंग की वजह से काफ़ी जो है चीज़ों में चेंजिंग आ गई है। तो उसको आपके सामने मैं अभी इसी वीडियो के अंदर सारा करके दिखाऊँगी। तो ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, इसमें से मैं किसी एक के ऊपर क्लिक करके ये देख सकते हैं, जो मैंने व्हाट्सअप का आइकन था उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि कोई भी आसानी से हमारे व्हाट्सअप पे हमें मैसेज कर सकता है। ठीक है, वो जो व्हाट्सअप का आइकन बना है, जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो एस कलेक्शन इस्लामाबाद का व्हाट्सअप इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आप इसे डायरेक्टली उस आइकन से हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो आइकन है और इसमें जो भी सेटिंग हुई हुई है वो इस प्लगइन के ज़रिए हुई भी है। अब ये है कस्टम पेमेंट गेटवेज फॉर वूकॉमर्स। वूकॉमर्स एक ऑनलाइन स्टोर का प्लगइन होता है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वूकॉमर्स कर लें। तो उसमें पेमेंट्स के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एक होता है बैंक ऑप्शन और एक जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए होता है। और अगर आप कस्टम बनाना चाहते हैं, जैसे कि जैज़ कैश है, इजी पैसा है, ठीक है, जो कि हमारे पाकिस्तान में चलते हैं, तो अगर आप कस्टम बनाना चाहते हैं, हमारा जैज़ कैश बना हुआ है कस्टम, तो उसके लिए आपको पेमेंट गेटवे करना पड़ता है। फिर फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, ये फेसबुक पे मार्केटिंग के लिए है। गूगल फॉर वूकॉमर्स एंड देन ये मेल पॉइंट है। मेल पॉइंट है जो आपको मेल्स आती हैं। ठीक है, आप जब भी हमारी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे ascollectionislamabad.com.pk पे, जैसे कि ये शॉप के ऊपर हम जाते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे अपना, तो आपको एक ऑर्डर कंफर्मेशन की एक मेल आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ हमें भी मेल आ जाती है कि इस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया। ठीक हो गया, तो जो आपको ऑर्डर कंफर्मेशन की मेल आती है, उसके बाद आपको पेमेंट कंफर्मेशन की जो मेल आती है वो इसी के थ्रू आती है। तो मेल पॉइंट एक कह लें एक मेल प्लगइन है, ईमेल प्लगइन है, जो कि ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ होता है। मेटा स्लाइडर है जो कि स्लाइड्स वगैरह बनाता है। इसको इंशाल्लाह मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसके बाद ये वूकॉमर्स, इसकी मैंने आपको बात करी थी। तो वूकॉमर्स आपने प्लगइन लाजमी इंस्टॉल करना है अगर आप किसी भी तरह का ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं।
ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, चाहे आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ड्रेसेस हैं, ज्वेलरी है, कोई भी किसी भी किस्म का प्रोडक्ट है, अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है तो ये वो कॉमर्स लाजमी प्लगइन इंस्टॉल कर लिएगा। उसके बाद ये WSMS, ये SMS के लिए है। योस्ट SEO, ये हमारी वेबसाइट की SEO के लिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मैंने ये प्लगइन्स बताए हैं आप यही वाले इंस्टॉल करें। आपको मैं अभी बताती हूँ कि कहाँ से आप अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पर ढेर सारे प्लगइन्स होते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। ये मेरा अकाउंट है, आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैं अभी लॉगिन हुई हूँ। अभी मैं आपको जो है वो प्लगइन्स ऐड करना सिखाऊंगी कि आपने प्लगइन्स ऐड करने कहाँ से है और किस तरह से करने हैं। अच्छा, ये तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो मतलब आप अपनी थीम पहले अपनी डिस्कस करते हैं, थीम अपनी डिसाइड करते हैं, थीम को इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहला जो काम होता है वर्डप्रेस में अपना अकाउंट बनाने के बाद, वो आपका होता है इस तरह से, आपको डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें तो इजाफी चीज़ आपको दिख रही है क्योंकि हमने प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है, चीज़ें इसमें इंस्टॉल की हुई हैं, लेकिन ये बिल्कुल खाली होता है। डैशबोर्ड सिर्फ आपको नज़र आ रहा है। आपको प्लगइन्स के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपको ये अपीयरेंस नाम का ऑप्शन दिख रहा है। अपीयरेंस नाम के ऑप्शन में जाएंगे आप और थीम्स को सेलेक्ट करेंगे। थीम का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, थीम को आप सेलेक्ट करेंगे। डिफरेंट किस्म की थीम्स होंगी। अब जैसे कि अगर आप हमारी थीम देखें तो पहले डिफरेंट थी और अब मैंने जो है अपनी थीम को डिफरेंट किया है, क्योंकि वो थीम जो थी वो उसमें थोड़ा सा मसला भी था, टेक्निकल एरर भी था, और वो थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत ही वियर्ड और ऑकवर्ड सी लग रही थी, तो मैंने अपनी थीम को चेंज कर दिया। आप भी चाहें तो अपनी थीम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन लाजमी ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप वेबसाइट बना रहे हैं तो वो आपने एक कंसिस्टेंट थीम रखनी है। अब जैसे कि ये हमारी थीम है, तो अब हमारी थीम यही रहेगी इंशाल्लाह। अब हम इस थीम को चेंज नहीं करेंगे। एक दफ़ा आपने बस चेंजेस कर दिए, उसके बाद आपने उसके अंदर चेंजेस नहीं करने हैं, वरना जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहे होते हैं वो जब बार बार चेंजेस देखेंगे तो वो एक चीज़ से बोर हो जाएंगे और उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मेरी एक्टिव थीम जो है वो है ये वाली क्लॉथ्स बुटीक के नाम से बनी हुई है। आप चाहें तो अपनी कोई भी, ये सारी मेरी इंस्टॉल थीम्स हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी एक्टिवेट कर सकती हूँ, लेकिन मेरी इस वक्त जो एक्टिवेट हुई हुई है वो क्लॉथ्स बुटीक के नाम से है। पहले मेरी ब्लॉक्सी नाम से थी, इंस्टॉल की हुई थी, एक्टिवेट की हुई थी, लेकिन अब मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया है। अब आपने थीम्स इंस्टॉल करनी कहाँ से, तो ये थीम्स के साथ ही आप देख सकते हैं ऐड थीम का ऑप्शन है। इस बटन के ऊपर क्लिक करें, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। आप ऐड थीम के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वो लोड हो रहा है। अब ये जैसे ही लोड, ये देखें ये लोड हो गया हमारा जो ऐड थीम्स का था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बेतहाशा थीम्स मिल जाएंगी, ठीक हो गया। बिल्ट इन थीम्स होती हैं, आप इन्हें आराम से यूज़ कर सकते हैं और इनके टेक्स्ट की जगह आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर इनकी पिक्चर्स लगी होंगी वहाँ आप अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आगे सर्च कर लें, ई कॉमर्स स्टोर है तो आप ई कॉमर्स सर्च कर लें, अगर आपका क्लोथिंग स्टोर है तो क्लोथिंग सर्च कर लें, क्लोथिंग स्टोर लिख के। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से करते हैं। अगर आप कोई फ़ोटोग्राफी का बना रहे हैं, नेचर का बना रहे हैं, ज्वेलरी का बना रहे हैं, शू का बना रहे हैं, जिस तरह का भी बना रहे हैं, आप कोई भी कीवर्ड लिख के सर्च कर सकते हैं। चाहे ई कॉमर्स लिख के सर्च कर लें, ई कॉमर्स के अंदर आपको ढेर सारी मतलब सारी कैटेगरीज़ जो ऑनलाइन स्टोर्स की होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। या आप सारी देख सकते हैं, फ़ैशन की है, ब्यूटी की है, इसके अलावा आपके पास देखें डिफरेंट तरह की हैं, इसके अंदर शूज़ भी होंगी, अप्लायंस की भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी होंगी, मतलब तमाम तरह की आपको कैटेगरीज़ की वेबसाइट मिल जाती हैं। ये वेबसाइट पे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ताकि आप चेक कर लें कि वो वेबसाइट लगती कैसी है, ठीक है। या आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, ये पिक्चर्स जो हैं इनकी बजाय आप अपनी ऐड कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है उसकी बजाय आप अपना ऐड कर लें। अब इसमें से आप कोई भी थीम जो है वो अपने मतलब की सिलेक्ट कर लें, जो आप करना चाहें। अगर आपको पसंद आती है तो आप उससे पहले इंस्टॉल करेंगे और फिर उसे एक्टिवेट करेंगे, ठीक हो गया। इंस्टॉल और एक्टिवेट कैसे करना वो आपको बता दिया। इंस्टॉल आप वहीं से करेंगे, उसके बाद आपके पास जो ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी उसको आप क्या करेंगे कि आप थीम्स के ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पर आपको सारी जो आपकी अपलोडेड थीम्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। ये देखें, ये अपलोडेड जितनी भी थीम्स होंगी इंस्टॉल वो आपको मिल जाएंगी। इनमें से फिर जो आप एक्टिवेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपको ये सजेशन दूंगी कि आप तकरीबन 3 मैक्सिमम 4, ठीक है, 3 से 4 आप जो है अपनी थीम्स इंस्टॉल कर लें जो आपको अच्छी लगें। सारी में से सेलेक्ट करके 3 से 4 कर लें और फिर उसमें से सेलेक्ट करके एक को एक्टिवेट करें। अब आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट में जो है ये कुछ थीम का ही टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके अंदर बटन्स का कलर भी चेंज है और काफ़ी चीज़ों के अंदर अभी हमें चेंजिंग की ज़रूरत है। पिक्चर्स देख सकते हैं आप, आधी आधी नज़र आ रही हैं, इसमें फुल हमारे ड्रेसेस की नहीं आ रही हैं, तो इसको मैं आपको करके दिखाऊंगी कि आपने किस तरह से करना है।
थीम्स के अंदर आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, टेक्स्ट भी, बस आपने वहाँ पर अपना टेक्स्ट रिप्लेस करना होता है, यानी उनके टेक्स्ट की बजाय आपने अपना टेक्स्ट लिख देना है। और अगर आप कोई बटन ऐड करना चाहते हैं तो वो बटन भी ऐड कर सकते हैं, आपको बता देती हूँ। थीम्स को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आपने प्लगइन्स डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेने, ठीक है, मतलब उसके फ़ौरन बाद आपने प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना। ऐड प्लगइन्स पे जाएंगे और प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लें, जिसमें अब आप प्लगइन्स देख सकते हैं। इनवॉइस पैकिंग, यानी जितनी भी हमारी शिपिंग और पैकिंग के जो स्लिप्स बनते हैं वो इससे बन जाते हैं। योस्ट एसईओ, ये मैंने आपको बता दिया है कि योस्ट एसईओ क्या है, ठीक है, एसईओ के लिए हमारी वेबसाइट की। और वू कॉमर्स आप देख सकते हैं, मेल पॉइंट है, मेटा स्लाइडर है, क्लिक टू चैट है, ये सारे जितने भी हैं ये प्लगइन्स हमारे इंस्टॉल हुए हैं। अब अगर आपने इन थीम्स को डायरेक्टली कस्टमाइज़ करना हो, इनके अंदर एडिटिंग करनी हो, तो ये आप देख सकते हैं, किसी एक के ऊपर होवर करेंगे, माउस को लेके जाएं किसी एक थीम के ऊपर, तो आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप ब्लॉक एडिटर के थ्रू चाहते हैं ताकि आप आराम से चेंजिंग्स कर सकें, तो आप चेंजिंग कर लीजिएगा उसके अंदर अपीयरेंस के ऑप्शन में जाके आपको मिल जाएगा कस्टमाइज़ का ऑप्शन। आप वहाँ कस्टमाइज़ के ऑप्शन में भी जा सकते हैं और वहाँ से भी जाके ये अपनी पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ ब्लॉक एडिटर के थ्रू भी कर सकते हैं। और जब हम डैशबोर्ड में वापस आ गए, यहाँ पर हमने थीम्स के अंदर जो है, अपीयरेंस के अंदर जो है, वो हमारा ऑप्शन था एक कस्टमाइज़ का थीम्स के अंदर, तो हमने कस्टमाइज़ को क्लिक किया और हम यहाँ पर आ गए। अब आप यहाँ से अपनी जैसे ये देख सकते हैं साइट लोगो हमारा लगा हुआ है, लेकिन आप अपना लगाएंगे यहाँ पर, आप अपना रिप्लेस कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। अब ये नाम आप देख सकते हैं, हमारा साइट का टाइटल लिखा हुआ है। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। साइट आइडेंटिटी है, होम पेज की सेटिंग्स हैं, वो कॉमर्स की हैं, एडिशनल सीएसएस को ऐड करना चाहें तो वो भी है। तो आप यहाँ से अपनी साइट का जो है वो ओवरऑल जो आपकी पूरी साइट के अंदर चेंजेस आएंगी आप वो कर सकते हैं। ये साइट टाइटल आप देख सकते हैं, टैग लाइन जो आप हमारा वेबसाइट पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको ये नज़र आता है, वेयर स्टाइल मीट्स क्रिएटिविटी। आप यहाँ चाहें तो अपना कोई भी लिख सकते हैं। साइट का टाइटल हमारा एएस कलेक्शन इस्लामाबाद है। आपने जो भी अपना टाइटल देना है, अपने स्टोर का जो आपका नाम है, आप वो टाइटल में दे सकते हैं। तो यहाँ से आप करके इसको बैक कर देंगे, ये ऑलरेडी सेव हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी जो थीम है वो एक्टिव आपको यहाँ पर दिख भी रही है। एक्टिव थीम कौन सी है, आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी अब आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। अभी हमने साइट आइडेंटिटी मैंने आपको करके दिखाई कि आप किस तरह से उसमें क्या ऐड कर सकते हैं। अब होम पेज की सेटिंग्स हैं। अब आप होम पेज की सेटिंग्स में जाएंगे और ये देखें, मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये देख सकते हैं आपने होम पेज कौन सा रखना है, एक स्टैटिक पेज रखना है यही वाला, या फिर जो आपका ब्लॉग पेज होगा जिसमें ब्लॉग्स होंगे, पोस्ट होंगी, वो रखना है। वू कॉमर्स है, वू कॉमर्स के अंदर आप वू कॉमर्स की सारी कर सकते हैं। ये देखें, प्रोडक्ट की कैटलॉग, प्रोडक्ट की इमेजेस जो आप इसके अंदर चेंजिंग करना चाहें। चेकआउट पे स्टोर का नोटिस, अब आपको ये नोटिस दिख रहा होगा, गुड न्यूज़, वी आर ऑफरिंग फ्लैट 7% ऑफ ऑन ऑल और इंटर डिज़ाइंस, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमने अपनी जो है ईद कलेक्शन 2026 लॉन्च की है, ईद के न्यू डिज़ाइंस लॉन्च किए हैं, जिसकी वजह से अब हम ये मैसेज जो है चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने मैसेज पे गई स्टोर नोटिस के ऊपर और इसके अंदर मैं टेक्स्ट ऐड कर दूँगी जो कि आप ऐड करना चाहें। लेकिन याद रहे कि ऐसा नोटिस होना चाहिए जो कि एसईओ फ्रेंडली भी हो, ठीक है, और पढ़ने में भी आसान हो, कस्टमर को समझ आए कि आप कस्टमर को क्या नोटिस दे रहे हैं। ये ना हो कि इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन आप लिख दें, क्योंकि कस्टमर इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा नहीं। तो कोशिश कीजिएगा एक छोटी सी लाइन लिख दें, और इतनी ज़्यादा लाइन लिखें, उतने ज़्यादा कैरेक्टर्स लिख दें जितने में आप अपने नोटिस को जो है वो लोगों को एक्सप्लेन कर सकें, ताकि कस्टमर्स जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं उनको सबसे पहले यही नोटिस दिखेगा। और नोटिस ऐसा होना चाहिए कि आपने जो भी नोटिस लोगों को देना है, दिखाना है, सबसे पहली चीज़ वो आपको आनी चाहिए। आप देख सकते हैं, गुड न्यूज़, वी हैव लॉन्च्ड आवर ईद कलेक्शन 2026, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। और जब भी हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको ये एक स्टोर नोटिस दिखेगा। आप चाहें तो उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका कलर जो भी चेंज करने हैं वो हम इंशाल्लाह आगे आपको मैं बता देती हूँ। अब आप ये पब्लिश का बटन है, इसको क्लिक करके पब्लिश कर सकते हैं। चाहे तो कोई और चेंजेस करना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। प्रोडक्ट की कैटलॉग्स हैं, इमेजेस हैं, अब आप इमेजेस में जा सकते हैं। इमेज की विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, वो अब आपके ऊपर है। थंबनेल की अगर आप क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो वो कर लें। क्रॉपिंग का मतलब है कि थंबनेल जो है वो क्रॉप होके आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आधी आधी तस्वीरें आ रही हैं। अब इसको सही करने के लिए जो है वो आप इसके अंदर चेंजिंग
कर सकते हैं। अब आप चाहें तो क्रॉपिंग कर सकते हैं, चाहे तो कस्टम ऐड कर सकते हैं। कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपने अपनी देनी है, अगर आप अनक्रॉप करना चाहते हैं कि इमेजेस क्रॉप ना हो, तो आप इमेजेस को क्रॉप नहीं करें, अनक्रॉप को सेलेक्ट कर लें, तो ये अभी आपके सामने चेंजेस हो जाएंगे अनक्रॉप के ऊपर। अगर आप करना चाहें तो कस्टम के ऊपर क्लिक करें और कस्टम अपनी जो भी है आप दे सकते हैं। अब ये देखें क्रॉप्ड, ये ऑलरेडी जो आपकी डायमेंशंस हैं वो सेट हो गई हैं। अब आप अगर कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम पे क्लिक करें और उसके अंदर अपनी डायमेंशंस जो हैं वो वैल्यूज़ फिल कर दें। स्क्वायर करना चाहते हैं तो 1:1 पे क्लिक कर लें, कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम पे कर लें, लेकिन ज़्यादा बेटर यही रहता है कि आप कस्टम पे क्लिक कर लें। कस्टम को क्लिक करके मैंने डायमेंशंस ऐड कर दी हैं 1/3। तो अब आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी इमेजेस थी वो फुल आ गई हैं। पहले आपके सामने आपने देखी थी कि वो क्रॉप हो गई थी और फुल इमेजेस नहीं आ रही थी। अब आप देख सकते हैं कि फुल इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। एक इमेज का यहाँ पर जो था वो इशू था, क्योंकि वो जो है वो इंस्टाग्राम का जो रेशो होता है, स्क्वायर रेशो, उसके अंदर वो अपलोड हुई हुई थी, तो वो एक इशू था। इंशाल्लाह उसको भी हम कवर अप कर लेंगे। अब ये 1 जो है ये हमने सेलेक्ट कर दिया, 1:3 करा था। अब आप इसको चेक करके देख लें, डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करके देख लें। 1 हमारी सेलेक्ट हो गई है, नेक्स्ट है हमारी 5। पहले 3 थी, अब हमने 5 करी है। आप चाहें तो उसके अंदर चेंजेस करके देख सकते हैं कि कौन सा आपको सेटल लग रही है। तो मुझे जो सेटल लगी थी वैल्यूज़ वो मैंने सेट कर दी थी। अब ये देख सकते हैं मैंने 2/5 करी, ताकि आप डिफरेंट डायमेंशंस को ट्राई करके देखें कि आपका जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो कौन से वाले डायमेंशंस में सही आ रही हैं। ठीक है, जिसमें आपको सही लगे आप वो सेलेक्ट कर लें। अब आप देख सकते हैं मैंने कस्टम के अंदर 2/5 ऐड करके देखा है, तो इसमें आप देखें कि इमेजेस जो हैं वो ना ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही हैं, ना ज़्यादा छोटी नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल इमेजेस ठीक हैं। ये एक इमेज का था, इसको मैं चेंज कर दूँगी इंशाल्लाह बाद में। बाकी आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी इमेजेस हैं, पूरी वेबसाइट में जाके देख लें, तो जितनी भी इमेजेस होंगी वो अब सही सेट नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया। अब आप ये थंबनेल की विड्थ और इमेज की विड्थ जो है वो आप अपनी सेट कर सकते हैं अपनी डायमेंशंस के हिसाब से। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 600 बाय 400 की बजाय थंबनेल की विड्थ रख दी है 500। ठीक है, 500 के बाद ये चेंजेस सेव हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं अब जो है वो हमारी सेट हो चुकी है कस्टम पे भी, और इमेज की विड्थ हमने वही रहने दी है, थंबनेल की विड्थ हमने 500 कर दी है। और अब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही डायमेंशंस आ चुकी हैं, जिसमें हमारा जो ड्रेस है वो भी पूरा दिख रहा है और उसके एंगल भी बिल्कुल ठीक है। बैक जाएँ, सेव हो चुका है। प्रोडक्ट की कैटलॉग में जाएँ तो वहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं। मैं बैक आ गई हूँ। चेकआउट में जाएँ तो आपको चेकआउट के ऑप्शंस मिल जाएंगे और वहाँ उसमें चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। बैक आ जाएँ। बैक अब आप देख लें कि अब आपने और किसी चीज़ में चेंजेस करनी है। वूकॉमर्स में मैंने आपको करके दिखा दी है, साइट आइडेंटिटी भी करके दिखा दी और होम पेज सेटिंग्स भी आपको करके बता दी हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास एडिशनल कोई, अगर आप डेवलपर हैं या फिर आप वेबसाइट डेवलपमेंट जानते हैं, तो आपको पता होगा कि CSS क्या है इसके अंदर। और अगर आप कोई और, CSS कहते हैं स्टाइलिंग ऐड करना अपनी वेबसाइट में, कोई और स्टाइल ऐड करना चाहते हैं तो वो आप एडिशनल में कर सकते हैं, वरना इसको पब्लिश कर दें। अभी आपके सामने पब्लिश हो रहा है। ये पब्लिश जैसे हो जाएगा मैं आपको वेबसाइट पे जाके अपनी चेंजेस दिखा भी दूँगी कि क्या चेंजेस आई हैं। पहले वाली आपने डायमेंशंस देखी थी कि वो मतलब उसके अंदर जो इमेजेस थी वो कट के आ रही थी, ड्रेसेस जो हैं वो बिल्कुल कटे हुए आ रहे थे, क्रॉप हुए हुए आ रहे थे। ये पब्लिश हो चुकी है। मैं अपनी वेबसाइट पे आई, मैंने इसको रिफ़्रेश किया क्योंकि ये पहले से ही हमारी हुई भी थी। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया है तो ये रिफ़्रेश होके अभी आपके सामने जो है वो आ जाएगा। मैं शॉप पेज के ऊपर जाके भी आपको दिखा दूँगी कि अब ये देखें इमेज की हमारी इमेजेस जो हैं वो कैसी नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये इमेजेस वैसी हैं। बाकी ये जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो आप देख सकते हैं कि क्लियर नज़र आ रही हैं और बिल्कुल मतलब साफ़ नज़र आ रही हैं। एक तो क्लियर नज़र आ रही हैं और दूसरा पूरी नज़र आ रही हैं। ठीक है, पहले जो है वो क्रॉप होके आ रही थी, अब जो है वो आप देख सकते हैं पूरा ड्रेस आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से शॉप पेज में जाते हैं। शॉप पेज में भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि अब जो है हमारी इमेजेस की विड्थ और हाइट वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये शॉप पेज पे गए और मैं आपको जाके इतने में, जब तक वो लोड हो रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये हमारा पेज जो है वो हो गया लोड। ये ले, अब आप देख सकते हैं कि ये अब पहले वो कैसी क्रॉप हुई हुई आ रही थी, उसके अंदर पूरा ड्रेस नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, विड्थ बराबर थी सबकी, हाइट बराबर थी सबकी, लेकिन ड्रेस जो है वो पूरा नज़र नहीं आ रहा था। इसमें विड्थ हाइट जो है वो आपके जिस डायमेंशंस में आपने अपनी इमेज अपलोड की होगी उस पर वेरी करेगा, डिपेंड करेगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं हमारे जितने भी ड्रेसेस हैं वो पूरे नज़र आ रहे हैं। पहले किसी का फेस कट हुआ हुआ था, किसी के मतलब हैंड्स कट हो गए थे, तो मतलब इस तरीके से नज़र आ रहा था। लेकिन अब चेंजेस के बाद अब आप देख सकते हैं
यूज़ साइट एडिटर, आप साइट एडिटर पे क्लिक करें। अब साइट को भी आप एडिट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, अब आप एडिटर में आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गए हम एडिटर में, अभी आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, ये वही फेस आ गया। ठीक है, वही इंटरफेस आ गया हमारे पास। अब डिज़ाइंस में करना चाहें, स्टाइल्स में करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। नेविगेशन है, पेजेस हैं, टेम्पलेट्स हैं, पैटर्न्स हैं। पेजेस हैं कि जितने भी आपके पेजेस हैं, अगर आप हर एक पेज में देखना चाहते हैं कैसा दिख रहा है वो देख सकते हैं, उसमें चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टाइल्स जो आ रहा है, स्टाइल्स यानी आप पूरी वेबसाइट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, कलर्स और उसका फॉन्ट वगैरह। ठीक है, टेम्पलेट्स में आ गए। टेम्पलेट्स में आपको सारे के सारे टेम्पलेट्स दिख रहे होंगे जो कि आपकी थीम के अंदर यूज़ हो रहे हैं। फ्रंट पेज है, हमने अभी इसको एडिट करना है। फ्रंट पेज पर क्लिक कर लें, इसके अंदर सारे पेजेस आपको दिख रहे होंगे कि चेकआउट का कैसा दिख रहा है, शॉप का कैसा दिखेगा। ठीक है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं क्लिक करके। हमने पहले फ्रंट पेज को सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर चेंजेस कर लेंगे। अभी का जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज कहते हैं होम पेज को। जो होम पेज हमारा अभी है वो आपने देख ही लिया था, अभी हमने उसके अंदर चेंजेस करनी है। तो हम यहाँ पर होम पेज पर जाएंगे, आपको मैं दिखा भी देती हूँ। और सेकंड जो हमारा टैब ओपन हुआ है उसके ऊपर हम अपनी फ्रंट पेज के अंदर जो भी है कस्टमाइजेशन करेंगे और साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी। अब आप देख सकते हैं ये फ्रंट पेज, होम पेज जो है ये हमारा ओपन हो गया। अब ये देखें, ठीक है, ये हमारा होम पेज है, फ्रंट पेज है। अब ये यहाँ पर हमारा लोगो लगा हुआ है, साइट का टाइटल है और ये इस तरीके से हमारी वेबसाइट है। अब इसके अंदर हमने चेंजेस करनी है, टेक्स्ट में चेंजिंग करनी है। और टेक्स्ट पे जैसे ही आप माउस लेके जाते हैं तो उसका कलर जो है येलो आ रहा है, जबकि हमने येलो नहीं रखना। हमारी थीम में येलो कलर नहीं आता, हमारी कलर पैलेट्स में ब्लूज़ आते हैं, ब्लैक हैं एंड वाइट्स हैं। ठीक है, तो अपनी कलर पैलेट बना के उसको कस्टमाइज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर साइट का टाइटल है, लोगो है। अब चाहे तो आप इसको चेंज कर दें, हमारा एस कलेक्शन इस्लामाबाद है तो वही रहेगा। अब ये देखिए, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, और ये ब्लॉक के साथ ये स्टाइल्स का ऑप्शन है। आप यहाँ से जाके स्टाइलिंग इसकी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर बैकग्राउंड ऐड कर लें, इसकी अपीयरेंस आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिल रखना है, जो भी आपने करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, इसको लिंक बनाना है या नहीं बनाना, वो आप इसमें सारा कुछ कर सकते हैं। ये इसके अंदर ऑप्शंस हैं, ड्रैग, अलाइन टेक्स्ट ऑप्शंस, ये इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। डिलीट करना है, इसको टेम्पलेट का पार्ट बनाना है, इसको कॉपी करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, कट करना है, मतलब जो भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं आप जाके इधर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको चाहें तो आप लिंक ख़त्म कर दें। हमारी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, इसलिए इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक पार्ट ये है, पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आके बता दूँगी। ठीक है, ये अब आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं अपना डिफ़ॉल्ट, और होवर पे क्या होगा। ठीक है, तो वो आप ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर कस्टमाइजेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो की लेंथ बहुत लेंथी हो चुकी है वीडियो हमारी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा पार्ट 2 अपलोड हो आपको पता लग जाए।